हाँ तो दोस्तों, थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। और ट्रेलर देखने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आया होगा कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट में बंदा दिखा रहे हैं, आखिर ये है कौन। अब जिन लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है वो तो भाई ओवर स्मार्ट बनेंगे, क्योंकि उनको सब पता रहता है। पर जिन लोगों ने कॉमिक्स नहीं पढ़ी वो चिंता मत करो, तुम्हारा भाई यही है, बेइज्जती नहीं होने देगा तुम्हारी। हाँ, कॉमिक्स बुक्स मैंने भी नहीं पढ़ी, पर इंटरनेट पर जो भी इस कैरेक्टर से रिलेटेड था वो सब पढ़ के आया है। मैं बोले तो फुल रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो बेसिकली दोस्तों, इस कैरेक्टर का नाम गॉर द गॉड बुचर है। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसको गॉड्स को मारने में काफी मजा आता है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे यूनिवर्स में, या फिर यार जितने भी यूनिवर्स है, उनसे गॉड्स का पूरी तरह सफाया करना ही इसका मकसद है। सारे देवता मरेंगे। ये चाहता ही नहीं कि कोई भगवान जिंदा बचे। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्यों भगवान से इतनी नफरत करता है। तो दोस्तों, इसके पीछे काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है। और ये जो गॉर है, ये उन चुनिंदा विलन में से एक है जिनकी आइडियोलॉजी आपको कहीं ना कहीं सही लगेगी। और क्यों सही लगेगी ये आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। दोस्तों, गॉर का जन्म लगभग 3000 साल पहले हुआ था, और ये किस प्लेनेट पर पैदा हुआ था उस प्लेनेट का नाम किसी भी कॉमिक्स बुक्स में मेंशन नहीं है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट में बताना जरूर। पर ये जिस प्लेनेट पर पैदा हुआ था उस प्लेनेट की कंडीशन काफी वल्नरेबल थी। वहाँ के लोगों के पास ना खाना था और ना पीने के लिए पानी था। वहाँ के लोग सरवाइव करने के लिए छोटे मोटे कीड़े जानवरों को खाते थे। पर एक चीज जो इस प्लेनेट को अलग बनाती थी वो था यहाँ के लोगों का गॉड्स के ऊपर फेथ। मतलब कि यार, यहाँ के लोगों को फुल भरोसा था कि उनके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान उनके साथ है और उनकी हेल्प जरूर करेंगे। वहाँ के सभी लोगों की तरह गौर की माँ भी भगवान को मानती थी और उन पर पूरा विश्वास करती थी। एक बार जब इस प्लेनेट के कुछ जंगली जानवर गौर पर हमला कर देते हैं, तब गौर की माँ गौर को बचाती है, और उसको बचाते बचाते गौर की माँ की डेथ हो जाती है। और मरते मरते भी गौर की माँ गौर को कहती है कि हमेशा भगवान पर विश्वास रखना। पर गौर को ये देखकर काफी बुरा लगता है कि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर गई, पर कोई भगवान उसे बचाने नहीं आया। और यही वो मोमेंट होता है जब गौर भगवान से नफरत करना शुरू कर देता है। उसके बाद जब गौर बड़ा होता है तो आरा नाम की लड़की से शादी करता है और कई सालों तक जैसे तैसे अपनी फैमिली को पालता है। लेकिन दोस्तों, किस्मत का क्या करे, कभी भी पलट जाती है। एक भूकंप में गौर की प्रेग्नेंट बीवी और उसके सभी बच्चे मर जाते हैं। गौर काफी मुश्किलों के बाद अपने एक बेटे को बचा पाता है, पर गौर की ये खुशी भी भगवान को मंजूर नहीं थी, और गौर का बेटा भी भूख और प्यास से गौर के हाथों में दम तोड़ देता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है इस पूरे इंसिडेंट में सबसे बुरी चीज क्या थी? दोस्तों, गौर अपने बेटे की मौत पर रो भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी बॉडी में इतना भी पानी नहीं होता कि उसके आंसू निकले। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ के लोग गॉड्स में बहुत बिलीव करते थे, और इसलिए यहाँ पर एक परंपरा थी कि मरे हुए लोगों को पेड़ पर लटका दिया जाता था, ताकि भगवान उसको ऊपर से देखे तो अपने साथ ले जाए। लेकिन गौर अपने बेटे को लटकाता नहीं बल्कि दफनाता है। वहाँ के बाकी लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती और वो गौर को अपने बेटे को लटकाने के लिए कहते हैं। पर गौर काफी गुस्से में होता है और बोलता है कि भगवान होते ही नहीं तो आखिर मैं क्यों अपने बेटे को पेड़ पर लटकाऊं। गौर की ये बात सुनकर सभी लोगों को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गौर को पत्थर से मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। काफी दिनों बाद जब गौर मरने ही वाला होता है, तब आसमान से एक चीज गौर के पास आकर गिरती है, और गौर जब उसे देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो दो गॉड्स थे जो कि लड़ते लड़ते वहां आ गिरे थे। उनमें से एक भगवान मर गया था और दूसरे गॉड की हालत काफी खराब थी। दूसरा गॉड गौर से मदद मांगता है, पर क्योंकि गॉड ने कभी गौर की मदद नहीं करी थी, इसलिए गौर भी गॉड की मदद नहीं करता और वहां पड़े एक ब्लैक मेटल की मदद से उस गॉड को भी मार देता है। बाद में पता चलता है कि वो ब्लैक मेटल सिम्बियोट्स के गॉड नल का हथियार नेक्रोसॉर्ड था। अब जैसे कि आपने वेनम में देखा होगा कि किस तरह वेनम अपने ओनर्स को कवर करता है और उसको प्रोटेक्शन और पावर देता है, उसी तरह ये ब्लैक मेटल भी गौर की बॉडी को एक सिम्बियोट की तरह कवर कर लेता है, जिससे गौर की पावर्स काफी बढ़ जाती है। अब इतनी ज्यादा पावर मिलने के बाद गौर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने निकल जाता है और गॉड्स को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ गौर की पावर्स की, तो ये जितने ज्यादा गॉड्स को मारता जाता है ये उतना ही ब्रूटल और इसकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, शायद आपको पता चल गया होगा कि आखिर क्यों ये गॉड्स से इतनी नफरत करता है। और भाई, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि ये पतला सा बंदा जिसके खुद के सर पर बाल नहीं है वो थॉर का आखिर क्या ही कर लेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसको हराने के लिए एक नहीं बल्कि 3 थॉर को साथ मिलकर लड़ना पड़ा था। एक बच्चा थॉर, दूसरा जवान थॉर और तीसरा बूढ़ा थॉर। उसमें भी गौर को मारते मारते जवान थॉर खुद भी मर जाता है।
हालांकि बाद में ओल्ड थॉर अपनी पावर्स का यूज करके उसे जिंदा कर देता है। अब ट्रेलर देखकर लगता नहीं कि मार्वल वाले 3 थॉर को साथ लाएंगे। उनकी जगह वल्करी, जेन और थॉर ये 3 गॉर का सामना करेंगे। बाकी मार्वल है भाई, कुछ भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एट दी एंड अगर मैं बात करूं गॉर की आइडियोलॉजी की, तो वो बस यही चाहता है कि कोई भी गॉड्स में बिलीव ना करे और लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं खुद से करे, ना कि भगवान के भरोसे बैठे रहे। तो लगती है ना इसकी सोच कहीं ना कहीं सही। अब भाई कोई कमेंट में मुझे ये मत बोलना कि अरे ये तूने क्या बोल दिया, अब तो तू नरक में जाएगा। तो दोस्तों ये थी गॉर से रिलेटेड फुल वीडियो। कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।